आर्टिकल क्या था? आर्टिकल का टाइटल इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट सिग्नल्स अ फोरे इनटू अ फील्ड डोमिनेटेड बाय गवर्नमेंट्स बाय सी राजा मोहन। 22 नवंबर का आर्टिकल है। जब आपको मैं बोलूं कि इस आर्टिकल की समरी लिखनी है तो एग्जैक्टली कौन से 10 पॉइंट निकालने हैं। सी दिस इज अ लेसन इन राइटिंग योर आंसर्स, दिस इज अ लेसन इन राइटिंग योर 150 and 250 वर्ड आंसर्स। मैं हमेशा आपको बोलता हूं न्यूज़पेपर आर्टिकल की समरी सबसे बड़ा टूल है आपके आंसर राइटिंग का, उससे बड़ा कोई टूल नहीं हो सकता। मान लीजिए ये आर्टिकल आया, पहली लाइन आप क्या लिखेंगे कि भाई लॉन्च ऑफ विक्रम एस रॉकेट बाय स्काईरूट which is a private startup is the first such launch जहां पर रॉकेट पूरी तरह से इंडिया के किसी प्राइवेट सेक्टर ने बनाया है। ठीक है, दूसरी लाइन आप क्या लिखेंगे? इसमें आप प्रारंभ मिशन की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, इसी लाइन में आप बोल सकते हो कि अंडर दी प्रारंभ मिशन। ठीक है, तो प्रारंभ मिशन पर अगर प्रीलिम्स में सवाल आए तो वो भी क्लियर। ठीक है, और विक्रम एस भी क्लियर हो गया और स्काई रूट भी आपने बता दिया। मान लीजिए उन्होंने कभी डाल दिया कि भाई विक्रम एस और स्काई रूट बोलेगा करेक्टली मैच दी फॉलोइंग काइंड ऑफ। ठीक है ना। दूसरी लाइन अगर आपको लिखनी हो तो आप क्या लिखोगे कि आज तक मोनोपोली स्टेट की क्यों रही? क्योंकि तीन चीजें थी, कॉस्ट ज्यादा थी, कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व थी और रिसर्च इंटेंसिटी बहुत थी। इसकी वजह से आज तक गवर्नमेंट की मोनोपोली थी। कहां पर? स्पेस प्रोग्राम्स में। ठीक है ना। उसके बाद मान लीजिए यहां पर अगली बात क्या होगी कि इलॉन मस्क का जो स्टारलिंक सैटेलाइट सिस्टम है वो क्या कर रहा है? 2300 सैटेलाइट्स के साथ में वो अर्थ के लो ऑर्बिट में है और यूक्रेन रशिया वॉर में वो यूक्रेन को एड कर रहा है। नाउ दिस इज द फर्स्ट पॉइंट वेयर योर ब्रेन शुड रियलाइज कि भाई जो हमारा सैटेलाइट प्रोग्राम है इट ऑफर्स अ ह्यूज रेंज ऑफ सीएनपी, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर। क्यों? क्योंकि अगर आपका सैटेलाइट अर्थ ऑर्बिट में है तो वो आपको रिसोर्स मैप भी करके दे रहा है, वो माइंस भी बता रहा है कहां पर है, वो आपको आपके सॉइल मॉइस्चर ये सब भी बता रहा है और उसके साथ साथ में वो ये भी बता रहा है, करेक्ट इंटेलिजेंस भी दे रहा है, जैसे बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक में दिया कि भाई इस जगह पर आपका दुश्मन है। सो इट इज अ पार्ट ऑफ योर कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर। ठीक है ना। तो आगे इसमें ये बात भी आपकी मेंशन है। फिर आप उन्होंने बताया कि अमेज़न जो है वो क्यूपीआर बेल्ट में प्लान कर रहा है, क्यूपीआर प्लान से उसके 3000 सैटेलाइट डालने के। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने बताया कि भाई आज तक जो लॉन्च व्हीकल्स थे वो सारे के सारे गवर्नमेंट ही बनाती थी, ये बड़ा महंगा काम था, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर ने भी करना चालू कर दिया और स्पेस एक्स ने वो मोनोपोली तोड़ दी है। फिर उसके बाद ये क्या बता रहे हैं कि 20th सेंचुरी में जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो रशिया और अमेरिका दोनों के बीच में बहुत इंटेंस कंपटीशन चल रहा था स्पेस प्रोग्राम को लेकर के भी, क्योंकि सबने स्पेस प्रोग्राम की इंपॉर्टेंस समझ ली थी कि नेशनल डेवलपमेंट से लेकर के और वॉर तक पूरे के पूरे एरिया में आपका जो सैटेलाइट्स हैं दे एड इन अ ह्यूज वे। और आज क्या हो गया है कि स्टारलिंक जैसी जो सर्विसेज हैं वो इंटरनेट भी दे रही हैं बहुत उसमें। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या बताया कि भाई पहले यूएस और सोवियत यूनियन के कंपटीशन से शुरू हुआ था, फिर यूरोपियंस भी उसमें कूद पड़े और फिर उन्होंने बताया कि इंडिया ने जब शुरू किया अपना स्पेस प्रोग्राम तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि वो आउटर स्पेस को नेशनल डेवलपमेंट के लिए यूज करना चाहता था। बट जल्दी ही उसको क्या समझ में आया कि भैया ये सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ हमारे डेवलपमेंट के लिए नहीं, ये तो हमारी स्ट्रेटजी की जरूरत भी है, ये तो हमारी मिलिट्री की भी आवश्यकता है और उसके साथ साथ दिस कैन बी अ पार्ट ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी। मतलब कि हम शुरुआत में तो हमने अमेरिका से रशिया से सहयोग लिया, यूरोप से, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? हम दूसरे कंट्रीज को सहयोग दे रहे हैं, उनको एम्पावर कर रहे हैं और वो हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी बन गया है। उसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने चर्चा करी कि 1974 में हम पर जो है फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट के बाद हम पर सैंक्शंस लगा दिए गए थे, लेकिन फिर उन्होंने दो एमसीक्यूज दिए हमें। पहला कौन सा? एमटीसीआर। और एमटीसीआर के बारे में उन्होंने क्या बताया कि दैट रेगुलेट्स द कॉमर्स इन स्पेस रिलेटेड कमोडिटीज एंड टेक्नोलॉजीज। तो इंडिया के पास में बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी इंडिया को नहीं मिल रही थी क्योंकि इंडिया एमटीसीआर में नहीं था। ठीक है ना। बाद में इंडिया एमटीसीआर में आ गया और अब हमें सारी टेक्नोलॉजीज का एक्सेस है। फिर इन्होंने क्या बताया? वासेनार अरेंजमेंट, वो क्या कंट्रोल करता है? वो स्पेस के बोथ सिविल और मिलिट्री यूज के लिए जो कुछ भी टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी चाहिए उसको कंट्रोल करने वाला अरेंजमेंट है वासेनार अरेंजमेंट। उसके बाद ये बता रहे हैं कि भाई अब हम मून पे माइनिंग शुरू करने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, और इंडिया भी उसमें जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और पीएम मोदी ने बोला है कि हम स्पेस इकोनॉमी में अभी हमारा 2% है, हम 8% पर उसको लेकर जाना चाहते हैं। और दूसरा क्या बोला है कि भैया जो हम ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में जब हम अपना शेयर राइज करेंगे तो हमारा प्राइवेट सेक्टर भी जो स्पेस में बढ़ रहा है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और फिर उन्होंने हमें तीसरा एमसीक्यू दिया आर्टेमिस 1 का। तो आर्टेमिस 1 रॉकेट कहां पर लॉन्च करा गया है? मून पर लॉन्च करा गया है, जिसमें बहुत सारे पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं। मून के ऑर्बिट में लॉन्च करा गया है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि भाई इंडिया में भी जो है वो हमारे पास शुरुआत में हमारे प्राइवेट सेक्टर वगैरह हमने इंडिया में भी हेल्प करी है, लेकिन अब हमारा क्या कोशिश है कि हम सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर को बहुत तेजी से इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के डेवलपमेंट में पार्टनर बनाएं। फिर उन्होंने क्या बोला कि रशिया और चाइना मून पर एक ज्वाइंट बेस बनाने के लिए साथ आ रहे हैं, और उसके अपोजिट में उन्होंने बताया कि क्वाड में भी जो क्वाड कंट्रीज हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएस, ये भी बहुत तेजी से बातचीत कर रहे हैं कि कैसे हम एक ज्वाइंट स्पेस स्ट्रेटजी बना सकते हैं। और आखिरी में उन्होंने क्या बोला कि हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा जो ये स्काई रूट है इसके पीछे भी सिंगापुर का एक सोवरिन वेल्थ फंड है, तो वी शुड टैप ऑन ऑल द फाइनेंसेस ऑफ द वर्ल्ड, जो भी इंटरनेशनल फाइनेंसेस हैं, टू फंड आवर ग्रोथ इन private sector in space technologies so that aids India's comprehensive national power from military to economy, from natural resource management to entire socio-economic planning. That is the summary of this article. तो कभी भी जब आप लिखेंगे तो हमेशा पहले पढ़ लीजिए, फिर इस तरीके से ऑब्जेक्टिवली अपनी समरी को प्लान कीजिए। धन्यवाद।